तो वो बनाया था एक पॉलिसी के साथ वहाँ तो यहाँ बोलते 40,000 का इनकम देती है, तो जो उसको लगता है उतना देगा यार, तो वो बस आएगा ना। वो सब इसके लिए बोलो ना 25-25-30-30 हज़ार का डिस्ट्रीब्यूटर भाई, तू महीने का 30,000 का ही माल दे, एक ही बिलिंग मना वही 12-15 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो 4-5 लाख का धंधा, सबको आपकी सैलरी आएगी पूरी की पूरी, शांति से आपका भी काम चालू, छोटा छोटा अमाउंट रहेगा ना तो इनको भी तकलीफ नहीं है, रोटेशन 4-5 लाख का घूमते रहे। होलसेलर मिले डिस्ट्रीब्यूटर के रेट में डालो माल, अरे 20% भी माइनस करके डालोगे आए हुए सुपर के रेट पे 8% रख के बेचेंगे तो भी कटिंग में माल आप ये भी लड़का सकते हो, कोई रखा है खाली डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बना के वो सिस्टम में रखा कौन सा, और मैं उसी पॉलिसी पे चल रहा था, लेकिन हाँ हमको सिस्टम मिला नहीं, मतलब मैं ये सोच के ये दिया। का माल भेजे 3% काट के और 27,000 रुपया ले लो आपका 10,000 आपको मिला, आपको वेट नहीं करना ना 1 महीना 1.5 महीना कुछ नहीं, कब क्लेम देगी कंपनी की नहीं देगी, लड़के लोग को डरवा दी, वो सब करता नहीं मत पाओ। वो गलत पॉलिसी मत बांध दो। हाँ दो तो अरे वो आपको डिटेल बना के दीजिए, कौन सा साइज दिया भाई वो डिटेल बना के दीजिए, इनके पास स्टॉक कितना पड़ा है सबके पास में भी वो भी, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस कर लीजिए कितना स्टॉक पड़ा और आगे कैसे काम है, तो स्टॉक पता चलेगा तो मालूम तो पड़ेगा ना अभी कितना माल बचा हुआ है इनके पास। देखिए जिस हिसाब से स्टॉक है मेरे हिसाब से 25,000 का यहाँ स्टॉक होगा, अब जो भी इसके लिए मैं बताना पूरा डिटेल बना के भेजो आप। काफी जितना 23,000-24,000 पे यही है हमको, जहाँ तक तो बना के ना। नहीं ये भी सब अपना किलो का है, ये जो लिखा हुआ है ना ये नहीं है टी शर्ट सूरज भाई के टी शर्ट है हाँ ये सब बना के, और लोकल भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो पड़ा है ना माल जैसा उनका भी कंप्लीट करवाएंगे। कभी इनका जो हिसाब से रहेगा, इनका क्या हिसाब से रहेगा, डायरेक्ट अकेले सिंगल कंपनी से डायरेक्ट कंपनी से रहेगा बराबर ना, तो अभी इनका सैलरी क्या है, इनको क्या टारगेट है और कितने इनको सैलरी देना है, तो सर इनका लेटर मिला होगा कौन इनके लेटर का नहीं पता है सर लड़के लोग क्या कैसे नहीं तो जय भाई से बात किए होगे ना, लेटर से क्या बात करना है, क्या लेटर हिसाब से 7 लाख का टारगेट लगा, लेकिन कोई इंसेंटिव है लेटर का मुझे पता नहीं चलेगा 7 लाख होना तो चाहिए, होगा नहीं तो इंसेंटिव आएगा कहाँ से। इंसेंटिव भी है 7 लाख होगा नहीं तो इंसेंटिव आएगा नहीं, तो लेके क्या करेंगे 7 लाख का इंसेंटिव। जय भाई से आपने बात की हो कि क्या हिसाब से बात है, सुपर स्टोर से काम करना है, सुपर स्टोर का काम करना तो डायरेक्ट वो भी प्राइस में 8% मार्जिन कैसे आएगा ना। अच्छा जय भाई भेजेंगे आपको, हाँ अभी जो रेट आएगा उसमें 8% प्लस करके आपको प्राइस लिस्ट नया आएगा ना, अभी वो प्राइस लिस्ट में नहीं चलाना है, अभी सब प्राइस लिस्ट नया चेंज हुआ है, अभी हर जार भरने के अंदर 20% फ्री माल है, ट्रांजिस्ट वाला सही है, 20% फ्री है 200 ml 20 पीस फ्री। और अपना ये जो ये आता है डेयरी फल 5 रुपये वाला, इसमें कैसे एक कार्टून के अंदर एक पैकेट फ्री आता तो वो बंद होगा, अभी 24 का ही कार्टून आएगा, उसके अंदर 2 पीस फ्री है, मतलब 160 रुपया बनेगा, प्लस आपका एक पैकेट है 7+1 का स्कीम, वो डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही आएगा, उसमें भी कोई क्लेम व्लेम नहीं करना, जैसे आप वैसे डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपको देना है। मतलब ये ना हाँ डिक्लेयर का जितना 100 रुपये वाला पैकेट है वो सबका वो की स्कीम कितने का उसकी है 7+1 वो सब अभी डायरेक्ट आ जाया करेगा, उसमें कोई क्लेम नहीं करना है, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1 रुपये का क्लेम ना आपके पास, साफ सुथरा बिल है, साफ सुथरा आपके मदद नहीं
आज भाई बोले आपको 27,000 रुपया आप साढ़े खाते आठ हैं। साढ़े आठ चौदह हज़ार अभी तक मिनिमम यहाँ पे क्या सेल हो रहा है सर? अभी आपका जो मिनिमम अब से आपको सैलरी का जो आपको कवर करना है उसमें मिनिमम 4 लाख आपको सैलरी का टी शर्ट वी शर्ट सब आएगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर को भी टी शर्ट जो सुपर स्टॉकिस्ट को भी आप स्टिकर कंप्लेंट बोर्ड बैनर सब आएगा। दुकानों पे जो कंप्लेंट चिपकाते हैं वो भी आएगा, नया कैटलॉग भी आएगा, कैटलॉग के ऊपर MRP फ्री सब मेंशन है। बैंक लगभग दिवाली का आएगा, दिवाली में क्या क्या गिफ्ट देंगे सबके लिए आएगा, वो डिपेंड करता है कंपनी पर बैंक दिवाली का मिलेगा, दिवाली जैसे मिलता है। बाकी अभी फिलहाल में समझो कि एक 2-3 तारीख तक वो टी शर्ट आ जाए एकदम प्रोफेशनल ढंग से मार्केट में काम करता है। बाकी जो आपके सैलरी के हिसाब से जो आपका टारगेट हो मिनिमम में 4 लाख रुपया है, वो आपको समझ के चलना है कि ना उसमें 1 रुपया कटेगा ना कटेगा। बाकी भाई 4 लाख के ऊपर बिजनेस होता है तो सामने दिवाली है, देखेंगे सबका क्या इतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो 7 लाख 8 लाख 10 लाख करना है, खाने की काम नहीं है, खाली मुँह से आया लिख दिए पेन से लिखने में अब करने में पड़ जाती है, बाजार हो जाता है लोगों का। इतना जल्दी आप कर लोगे, कोई सिस्टम नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे मन बड़ा पानी चला। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके सैलरी के हिसाब से जो अगर ये 27,000 है तो उसके लिए मिनिमम में आपको आपका सैलरी लेने के लिए कम से कम 4 लाख का धंधा देना है, ये आप समझ के चलिए। मुझे मेरी सैलरी पाने के लिए 4 लाख का धंधा मुझे सुपर स्टॉकिस्ट के पास से देना है, क्योंकि सुपर स्टॉकिस्ट का धंधा मेंशन नहीं होगा, वो चीज़ विशेषली ध्यान देना, आपका सेकेंडरी होना चाहिए। इनके पास ना आके डम करेंगे 4 लाख का तो कंपनी क्या करेगी लेके, फिर दूसरे महीने वही झंझट मारी। तो धंधा जो भी अभी करना है सर वो ये समझ के चलिए कि टोटली सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करता है। सुपर के डंपिंग से कोई मतलब नहीं, सुपर का सेकेंडरी हुआ तो डंपिंग का नौबत ही नहीं आता। आज इनके पास भी लगभग 1.5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, यही ऐसा है। सुपर सेकेंडरी मतलब मान लो प्राइमरी में कितने लाख का धंधा? 4 लाख का। अभी देखिए सेकेंडरी आपका आपका अगर ये पकड़ेंगे प्राइमरी तो 5 लाख, 5 लाख प्राइमरी होना चाहिए। 5 लाख प्राइमरी आपका सेकेंडरी तब 4 लाख, सेकेंडरी तब 4 लाख, मतलब समझ लो 1 महीने में फर्स्ट 9 लाख का धंधा जाना चाहिए। 9 लाख नहीं होगा यार भाई, नहीं 9 लाख कैसे, 5 आप लाख सेकेंडरी बोल रहे हो ना? 5 लाख का आपके पास स्टॉक महीने भर में पूरा आएगा ना, तो भाई 4 लाख रुपए का मार्केट में सेल किए रहेगा, अच्छा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार का आपके पास पड़ा रहेगा ना स्टॉक यही ऐसे। सिस्टम है। तो सेकेंडरी मुझे 4 लाख चाहिए, तो आपकी प्राइमरी 5 लाख हो जाएगी डायरेक्ट। अब इनको टारगेट ही मतलब आपके यहाँ से देंगे 4 लाख तो 3 लाख हो सेकेंडरी जाएगा। मतलब उनको जो सेल करने का है वो हाँ, 4 लाख। कम से कम 4 लाख का। जो भी का माल वो सेकेंडरी हुआ वो 4 लाख, देखिए आपके पास जब 5 लाख का माल आएगा तब मैं समझूंगा कि 4 लाख का 4 माल लाख हुआ। और मंथ एंडिंग में आप लोग का जो सैलरी का पेपर भरना है DSR वो आपको जो मिलेगा सैलरी का, उसके साथ में इनका स्टैम्प सिग्नेचर सेल का रहना चाहिए कि भाई इतना माल आया था, आपके पास इतना स्टॉक पड़ा, वो भी मेंशन करके दीजिए, इतना डिस्पैच होगा वो मेंशन करके दे दीजिए। और प्रॉपर अभी आजाद जी आपको हैंडल करेंगे, इनके अलावा कोई तामझाम नहीं है, ना दुनियादारी इनके अलावा किसी का सुनना भी है। पहले तो अब किसी का कॉल ही नहीं आएगा क्योंकि सीनियर ही कोई नहीं है पूरे मुंबई का, अब हर एक पॉइंट पे अपना अपना खुद का सीनियर, इनके पास भी मिश्रा जी के पास मिश्रा जी को सेट कर दिया, मेरा रुट्टू धानु साहब आप खुद ही देखोगे, यहाँ पे आजाद भाई सीनियर। अब आपके पास आ जाता है। तो मेरे ये कौन सा एरिया देंगे मेरे लिए, कौन सा या आप दोनों लोग डिसाइड कर लो ना सर, मैंने इनको बताया, मेरे को पेपर पे लिख के दे दो व्यवस्थित व्हाट्सएप पे आपका स्टॉक, जो लड़के लोग का जूना मैटर है अगले महीने का वो, और प्लस इनका जो सैलरी का अगले महीने का वो, और प्लस जो एरिया करेंगे और जो मार्केट में स्टॉक पड़ा है, तो टोटली मुझे जब पता चलेगा तो मालूम पड़ेगा ना सर जी कि इतना भी क्या और सेल करना, पता है कि अब इस महीने में देखिए अभी ये महीने में कितना स्टॉक पड़ा है और इनको कितना करना जिनकी सैलरी आएगी, से करके लेंगे तो मालूम पड़ेगा। और बाकी जो प्लेन का जो रहेगा वो कैसा करेंगे? वो आपको 1-2 प्लेन में क्लियर करके दे देंगे, जो भी आपका हाँ जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का आपका जो है क्लेम,
आपको 1-2 बिलिंग में 15-15 जैसा भी दिखे, सबका 15-20 हज़ार 25-25 हज़ार करके निपटा रहे हैं। क्योंकि वन शॉट में कंपनी के पास भी बजट होना चाहिए। मैं किसी को लाख रुपए मैं का जय भाई 80 को हज़ार बोला, का क्लेम कहाँ से देगा बेचारा। हमारे को भी बोला जय भाई को बोला वन शॉट में तो क्लियर नहीं होता और क्लेम का देखिए सर जी, क्लेम का कैसा है कि अगर आपको 50,000 का क्लेम है, अभी मैं 50,000 का क्लेम दे दूँ तो माल तो साहब को ही बेचना है 50,000, पर उस पर तो कमीशन कंपनी देगी नहीं, कंपनी तो इसी लॉस है क्लेम में। अब 10-15 हज़ार का देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-15 हज़ार का ये भी कहीं बेच दिए। अब पता लगा कि नहीं वो 50,000 का वो टारगेट में जुड़ गया इनके कि नहीं भाई 3 लाख की जगह तो 50,000 का तो क्लेम का बेचे, कंपनी अब क्लेम में सैलरी कहाँ से इंक्लूड करके थे, तो इसी लॉस में दे रही है। तो समझ लो 64 से 65,000 मुनीर का, उसका कैसा लगेगा? मुनीर भाई क्या करेगा? मुनीर भाई को मेरा नंबर दे दीजिए, वो नाला दोबारा में रहते हैं ना मुनीर भाई। हाँ, क्योंकि एक मुनीर बार का मिलने के है लिए बोलिए ना मुनीर भाई कि को। वो 1,25,000 का माल था तो मेरे को डाल दिया था उसने, क्योंकि उसका निकाल नहीं रहे थे तो बोला डाल दे भाई। मुनीर भाई को काम करने का इंटरेस्ट हो तो उनको बोलो काम धीरे धीरे स्टार्ट करें। मुनीर काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि वो हो चुका एकदम परेशान। उसको समझ लो 4.5 लाख रुपये सीधे सीधे अटक, 4.5 नहीं 5 लाख रुपये सीधे सीधे अटक गया उसका। 5 लाख रुपये सीधे सीधे अटक गया, क्योंकि 1,25,000 मेरा है, प्लस समझ लो 1.5 लाख के करीब जो माल का है वो है, प्लस तारीख लोग के पास, मुझे कैसा तारीख लोग के पास को बंद करना चाहिए, क्योंकि भाईंदर का सुपर ना मालूम है एकदम, वो बिपिन सिंह है ना उनके एकदम गोटे हैं, वो बिपिन सिंह है ना जो वहाँ पे अपना ये नाला सुपर है कैसे उनके पास, तो एकदम गोटे आए लोग, वो अपने को चाहिए ही नहीं। तो क्या होगा मालूम है, घुमा फिरा के फिर वो मेरे सर दर्द पे आएगा पहले। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, मुनीर का जो नॉर्मली जो अभी है समझ लो 1,25,000 तो तारीख के पास में, ये छोड़ दो, ये कोई मसला नहीं, बराबर 1,25,000 के ऊपर ही है, 1,24,000 पैसा सब पूरा गाड़ी भाड़ा लेके 1,40,000 के ऊपर जा रहा था। तो मैं बोला मुनीर को तेरा जितना निकलता है चलो बता। गाड़ी बढ़ा लेके तो 1 लाख मेन क्या हुआ कि वो माल जो है ना, माल कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास से रिटर्न लेके आया मुझे, रिटर्न ला के फिर दूसरे को डाला, ऐसा करके एक ही माल को 3-3 जगह डाला उसने, बराबर ना, ये सब मसले मसाले। तो 1,25,000